यह एक ऐसे सौंदर्य की कहानी है जिसके चाहने वालों की संख्या एक या दो नहीं बल्कि हजारों में थी। दूर दूर तक उसकी खूबसूरती की पहचान थी। उसका एक नजर दीदार करने के लिए उसके महल के सामने पुरुषों का जमवाड़ा लगा रहता था। वह जहां जहां से गुजरती थी वहां वहां के युवाओं को उसके यौवन को निहारने की लत लग जाती थी। वह जब चली जाती थी तब वही युवा उसके पद चिन्हों की धूल बटोर लिया करते थे, और जब उसके दर्शन नहीं होते तो वे उस धूल को ही देखकर मन में संतावना भर लेते थे। उसके सौंदर्य का नशा ऐसा था कि घरों में त्राहिमाम मची हुई थी। अनेक पुरुषों के घर बर्बाद हो चुके थे और युवाओं का भी किसी काम में मन नहीं लगता था। इसका विपरीत प्रभाव सबसे ज्यादा महिलाओं व बच्चों पर ही पड़ रहा था। वह पुरुषों का नसीब बन चुकी थी। वे बड़े किस्मत वाले माने जाते थे जिन्हें उसके नाजुक बदन को छेड़ने की इजाजत मिल जाती थी, और यह इजाजत कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही देती थी। आज रात किसके साथ बितानी है, इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास था। उसके ऊपर किसी का जोर दबाव नहीं चलता था। वह उस नगर में सबसे आलीशान महल में रहती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप जुड़ चुके हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। उसने जब यौवन की दहलीज पर कदम रखा तो वह सभी की आंखों में खरकने लगी थी। पुरुष उसकी तरफ आकर्षित होने लगे थे और महिलाएं ईर्ष्या से जलने लगी थीं। इस वजह से उसे अपने उमड़ते यौवन को घर की चार दीवारी में ही कैद करके रखना पड़ गया था। परंतु इससे भी कुछ समाधान न हुआ। अब पुरुष उसके घर के बाहर ही चक्कर काटने लगे थे। धीरे धीरे उसके सौंदर्य की महक आस पड़ोस के गांवों में भी फैलने लगी थी। लोग अन्य गांवों से भी उसे देखने आने लगे थे। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन उसका सौंदर्य जवान हो रहा था, जो युवाओं के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। जब वह भरपूर यौवन के शिखर पर पहुंच गई तब पुरुषों में एक नई प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई, और वह प्रतिस्पर्धा आम्रपाली से विवाह करने की थी। प्रत्येक उसे पाने का इच्छुक था, क्योंकि किसी को उसकी जाति धर्म के संबंध में नहीं मालूम था कि वह कौन है। जो दंपति उसे उठाकर लाए थे वे भी अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए प्रत्येक उसे अपनी बिरादरी का कहकर एक तर्कबद्ध दलील पेश कर रहा था। धीरे धीरे यह प्रतिस्पर्धा खूनी संघर्ष में परिवर्तित होने लगी थी, और इस संघर्ष में अब बड़े बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग भी शामिल हो चुके थे। अंततः नगर के सभापति द्वारा एक सभा बुलाई गई। सभा में आम्रपाली के विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया, लेकिन उसका आकर्षण ऐसा था कि कोई भी पुरुष उसे किसी अन्य की बाहों में जाते हुए नहीं देखना चाहता था। प्रत्येक उसे अपनी ही दुल्हन बनाने के लिए बेकरार था। मामले को सुलझाने की मंशा से सभापति को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जो सभी नीति नियमों से परे था। आम्रपाली को नगर वधू घोषित कर दिया गया। दोस्तों, नगर वधू का अर्थ होता है कि अब वह किसी एक की पत्नी नहीं बन सकती। अब उस पर प्रत्येक का बराबरी का अधिकार है। लेकिन सभा की सहमति से उसे यह विशेष स्वतंत्रता भी दे दी गई थी कि कोई भी पुरुष उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श तक नहीं करेगा। उसकी सहमति पाने के लिए अब लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए राजी थे। जिस आलीशान महल में वह रहती थी वह भी एक बहुत बड़े नगर सेठ ने उसे खुश करने के लिए भेंट स्वरूप बनवा कर दिया था। उसके ठाठ बाट किसी महारानी से कम नहीं थे। उसे जो किरदार मिला था उसे वह बड़ी लगन और ईमानदारी से निभाती थी। जो भी उसके दरबार में आता था आम्रपाली उसे खुश करने का भरपूर प्रयास करती थी। करीब 4 वर्षों तक वह इसी तरह लोगों की इच्छाओं को तृप्त करती रही। दोस्तों, यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से कहानी में एंट्री होती है भगवान बुद्ध की। यह घटना उसी समय की है जब भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हो चुकी थी। जहां एक तरफ आम्रपाली के हुस्न के चर्चे आम थे, वहीं बुद्ध का जलवा भी कुछ कम नहीं था। अब नियंता को देखना यह था कि इस बुद्धत्व और हुस्न की लड़ाई में जीत किसकी होनी है। बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं के साथ वैशाली में पधारे। एक जमींदार ने अपने बगीचे में उनके ठहरने की सुविधा जुटाई थी और निवेदन किया था कि कुछ दिन रुककर हम पर अनुकंपा करें। बुद्ध के भिक्षु सुबह भिक्षाटन के लिए निकल जाते, और नियम था कि एक भिक्षु सिर्फ एक घर में ही भिक्षा मांगेगा। मिल गया तो ठीक,
नहीं मिला तो दोबारा उस घर में भिक्षा नहीं मांगी जाएगी। इस तरह जब सारे घरों में भिक्षा मांग ली जाती थी, तब वह कारवां अन्य गांवों की तरफ कूच कर जाता था। बुद्ध इसी ढंग से लोगों को देश ना दिया करते थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही एक भिक्षु ने आम्रपाली का द्वार खटखटाया। आम्रपाली ने द्वार खोला तो देखा सामने एक युवा भिक्षु हाथ में पात्र लिए शांत चित्त अवस्था में खड़ा है। उसके मुखमंडल पर किसी और ही लोक की आभा थी। यह शायद पहला पुरुष था जिसकी निगाह उसके जिस्म की भूखी नहीं थी। आम्रपाली ने उस भिक्षु की आंखों में देखा तो लगा जैसे वे कह रही हैं कि आम्रपाली, अब तुम थक गई हो, अब तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। आम्रपाली भी इस काम से बुरी तरह ऊब चुकी थी। अपने खूबसूरत यौवन और मादक नेत्रों से हजारों मर्दों को घायल कर चुकी आम्रपाली आज खुद ही जख्मी हो चुकी थी। उसने भिक्षु से कहा कि जिस सुख को प्राप्त करने के लिए मर्द आपस में ही संघर्षरत रहते हैं, वह सुख मैं आप पर लुटाना चाहती हूँ। आपसे निवेदन है कि इस चातुर्मास आप मेरे महल में मेहमान बनकर रहें। दोस्तों, आपको बता दूं, बुद्धों की परंपरा में चातुर्मास के 4 महीने भिक्षु किसी न किसी घर में मेहमान बनकर समय व्यतीत करते थे। जो लोग उन्हें निमंत्रित करते थे, उन्हें वे बुद्ध के मार्ग की शिक्षा देते थे। भिक्षु ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा, देवी, मैं यह निर्णय करने का अधिकारी नहीं हूं। मेरे गुरु के आदेश से मैं यहाँ आया था। मेरा अब मुझ में कुछ भी नहीं है। रात मुझे कितनी दफे करवट बदलनी है, यह भी मैं अपने गुरु के आदेश से ही करता हूँ। अतः आपका निवेदन भी गुरु की इच्छा से ही संभव होगा। यह कहकर भिक्षु वहां से चला गया। वह तो चला गया, परंतु आम्रपाली के पांव वहीं जम गए। वह एक शिला की भांति वहीं खड़ी उसे एकटक देखती रही। उधर दूसरे भिक्षुओं में भी यह खबर फैल गई थी कि आम्रपाली ने उस भिक्षु को चातुर्मास में न्योता दिया है और वह उस वेश्या के महल में 4 मास बिताने वाला है। ईर्ष्यावश उन्होंने बुद्ध से इसकी शिकायत कर दी। बुद्ध ने कहा, चिंतित न हो भिक्षुओं, मैंने उसे अनुमति दे दी है। तुम सिर्फ उसे देखते हो, परंतु मैं उसे जानता हूं। इस चातुर्मास तय हो जाएगा कि आम्रपाली का सौंदर्य सत्य के सौंदर्य को कितना आकर्षित कर पाता है। यदि आम्रपाली की देह का सौंदर्य जीता तो समझो वह भिक्षु नहीं लौटेगा, वह उसके साथ वहीं ठहर जाएगा। और यदि सत्य का सौंदर्य जीता तो वह भिक्षु अपने साथ एक भिक्षुणी भी लेकर लाएगा। और मित्रों, कहते हैं चातुर्मास बीतते बीतते आम्रपाली पूरी तरह बदल चुकी थी। जब भिक्षु घर से विदा होने लगा, तब आम्रपाली भी सब सारे ऐश्वर्य को छोड़कर उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह जाकर बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखकर रोने लगी। उसने बुद्ध से कहा, आपने नाहक ही इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? आप पहले ही आ जाते तो मुझ पर यह नगरवधू होने का लांछन नहीं लगता। बुद्ध ने उसे दीक्षित किया और अपने संघ में सम्मिलित कर लिया। वह भी गेरुए वस्त्र पहनकर बुद्ध के संघ में बहुत आनंदित थी। दोस्तों, आम्रपाली की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितने ही बुरे कर्मों में क्यों न फंसा हो, सत्य उसका आलिंगन करने के लिए सदा बाहें फैलाए खड़ा है। बुद्ध का वैशाली आगमन एक ऐतिहासिक घटना थी। उनके आगमन से वैशाली में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे और उनके मार्गदर्शन में जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे। यह समय वैशाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए कुछ नियम निर्धारित किए थे। ये नियम न केवल उनके आचरण को नियंत्रित करते थे, बल्कि उन्हें आत्म संयम और ध्यान की ओर भी प्रेरित करते थे। इन नियमों का पालन करना भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था और इससे उनके जीवन में अनुशासन और संतुलन बना रहता था। आम्रपाली और भिक्षु की मुलाकात एक दिलचस्प घटना थी। आम्रपाली, जो एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, ने भिक्षु से मिलकर उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में जाना। इस मुलाकात ने आम्रपाली के जीवन में एक नया मोड़ लाया और उसे बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आम्रपाली की थकान एक प्रतीकात्मक घटना थी। यह न केवल शारीरिक थकान थी, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से उत्पन्न मानसिक थकान भी थी। बुद्ध के मार्गदर्शन में आम्रपाली ने अपनी थकान को दूर करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग खोजा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।